हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे स्टेम की मॉर्फोलॉजी, स्टेम के टाइप्स, फिर मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले हमने देखी थी रूट मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। हमारी यूनिट 5 स्टार्ट हो गई है, एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की। तो चलिए देखते हैं स्टेम। The aerial part of plant is known as shoot. It consists of stem, its branches and leaves. तो जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का उसको सूट बोला जाता है, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो सॉइल के अंडर होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं रूट। तो ये शूट कहलाता है एरियल, जो एयर में होता है। तो उसमें क्या क्या होता है? स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं। द शूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एपिकोटाइल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ सीड। एपिकोटाइल से ग्रो करता है जो सूट होता है वो पार्ट। जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है प्लांट, उस वक्त एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दो पार्ट होते हैं। तो एपिकोटाइल से सूट वाला पार्ट डेवलप करता है। द स्टेम फॉर्म्स द मेन स्केलेटन ऑफ सूट। तो स्टेम मेन स्केलेटन बनाता है सूट का। द स्टेम डिफर्स फ्रॉम रूट इन मैनी फीचर्स। तो सूट और रूट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस डेवलपिंग फ्रॉम द प्लूम्यूल और टिगेलम। स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, मतलब वो ऊपर की तरफ ले जाता है एक प्लांट एक्सिस को, और किससे डेवलप करता है? प्लूम्यूल से डेवलप करता है, या उसे हम टिगेलम बोलते हैं। प्लूम्यूल एम्ब्रियो का पार्ट होता है। नॉर्मली द स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बट टुवार्ड्स द लाइट मीन्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जो स्टेम होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, तो इसको निगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। और लाइट के टुवार्ड्स मतलब लाइट की तरफ ग्रो करता है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इट बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस एट दी नोड्स। स्टेम डिफ्रेंशिएट होता है नोड्स में और इंटरनोड्स में, और इसमें लीव्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं नोड्स पे। द शूट, स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस इज यूजुअली ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो शूट होता है जो पार्ट स्टेम और उसमें ब्रांचेस होती हैं, तो वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। ट्राइकोम्स और हेयर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम आर आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम्स पे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। स्टेम अपेक्स इज ऑलवेज एपिकल, सब एपिकल इन रूट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। स्टेम अपेक्स हमेशा एपिकल होता है क्योंकि यहाँ पे कोई कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, जैसा रूट में होता है रूट कैप, उस तरह से। अब हम आगे देखेंगे बड। बड क्या होता है? जो फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होती है फ्लावर बनने की, उस पार्ट को बड कहा जाता है। वो भी स्टेम से ही बनता है, सूट के पार्ट से बनता है, तो वो पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो बड देखते हैं। ए बड इज ए कंडेंस्ड यंग शूट विद अंडर डेवलप्ड लीव्स। बड क्या होता है? एक कंडेंस्ड यंग शूट होता है और उसमें लीव्स अंडर डेवलप्ड होती हैं, लीव्स बहुत छोटी छोटी डेवलप होती हैं। In a bud, internodes are short, hence nodes are situated very close to one another and the leaves become crowded. बड में इंटरनोड्स शॉर्ट होती हैं और इसी वजह से जो नोड्स होती हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, क्लोज होती हैं, और इसी वजह से लीव्स क्राउडेड बन जाती हैं, लीव्स का एक गुच्छा जैसा बन जाता है। तो जैसे आपने बड देखी होगी किसी भी फ्लावर की, जिसे कली बोला जाता है हिंदी में, तो उसमें ऐसी तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी छोटी लीव लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम बोलते हैं कैलिक्स और कोरोला। वो तो आगे हम पढ़ेंगे। फ्लावर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वेजिटेटिव, फ्लोरल एंड मॉडिफाइड। बर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, ये भी हमें सिलेबस में पढ़ना है, बर्ड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बर्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड और मॉडिफाइड बर्ड। तो सबसे पहले देखेंगे हम वेजिटेटिव बर्ड। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू ए वेजिटेटिव सूट। वेजिटेटिव बर्ड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 सब टाइप्स। वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं वो वेजिटेटिव सूट में ग्रो करती हैं, और इसमें 3 सब टाइप्स हैं। नॉर्मल बर्ड्स, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रांचेस एंड द मेन एक्सिस एंड आर कॉल्ड टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स। दे आल्सो अकर इन द एक्जिल ऑफ लीव्स एंड आर कॉल्ड एक्जिलरी और लेटरल बर्ड्स। जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? ब्रांच की टिप पे, मेन एक्सिस की
ब्रांचेस की टिप पे प्रेजेंट होती हैं और उन्हें हम टर्मिनल या एपिकल बड कहते हैं। ये एक्जिल ऑफ लीव्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्जिलरी या लेटरल बड्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप है इसका, सेकेंड सब टाइप है एक्सेसरी बड्स। सम प्लांट्स रेगुलरली प्रोड्यूस अ फ्यू एडिशनल बड्स बाय द साइड ऑफ एक्जिलरी बड्स। कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक्जिलरी बड्स होती हैं, उनके अलावा भी एडिशनल बड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी बड्स या सुपरन्यूमररी बड्स, इनका अदर नेम भी है। तो ये याद रखना है कंपटीशन के लिए और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। एडवेंटिशियस बड्स, दीज आर द बड्स विच डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन दोज ऑफ नॉर्मल एंड एक्सेसरी बड्स। ये बड्स कहाँ से डेवलप करती हैं? प्लांट की किसी भी बॉडी पार्ट से, लेकिन नॉर्मल या एक्सेसरी बड से ग्रो नहीं करती हैं। और ये भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, कॉलाइन बड्स और रेमल बड्स। कॉलाइन बड्स मिलती हैं रोज में और ये स्टेम से डायरेक्टली अराइज करती हैं, और रेडिकल बड्स मिलती हैं स्वीट पोटैटो, इपकैक और डलवर्जिया में, और ये रूट से डेवलप करती हैं, रेडिकल और कॉलाइन। रूट रेडिकल इससे याद रखना है आपको। और सी टाइप है फॉलियर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स विच डेवलप ऑन लीव्स, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। तो ये बर्ड्स इस डायग्राम में 3 टाइप्स की बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। टर्मिनल बर्ड्स, इंटरनोड, ये है स्टेम में इंटरनोड, ये एक्सिलरी बर्ड, ये है एक्सेसरी बर्ड, ये लेटरल बर्ड। लीफ स्कार दिखाई दे रहा है, ये नोड फिर से है, नोड के बीच में ये यहाँ पे एक नोड होगी ऊपर की तरफ और नीचे, और इनके बीच का स्पेस उसको इंटरनोड नोड बोला जाता है। तो ये हो गया बर्ड का स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप फ्लोरल बर्ड्स, दीज बर्ड्स ऑलवेज डेवलप इनटू फ्लावर्स। ये हमेशा किस में डेवलप करती हैं? फ्लावर में। ये अल्टीमेटली एक फ्लावर बनाएंगी। मॉडिफाइड बर्ड्स, अब बर्ड्स में मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाइड बर्ड्स बनेंगी। तो उनके हम टाइप्स देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव बर्ड, तो इन दोनों बर्ड्स, इन तीनों टाइप के बर्ड्स के मॉडिफिकेशन होंगे। तो हम पहले देखेंगे वेजिटेटिव बर्ड्स के और फ्लोरल बर्ड्स के मॉडिफिकेशन। वेजिटेटिव बर्ड्स की मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल्स, थॉर्न्स और बल्बिल्स। टेंड्रिल्स होते हैं, ये जो टेंड्रिल्स आपको दिखाई देते हैं, जो वैसे क्लाइंबर टाइप के ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं टेंड्रिल्स। जैसे वाइन मतलब अंगूर की जो बेल होती है वो चढ़ाई करती है ऊपर, उनको क्लाइंबर बोलते हैं। उनमें गोल गोल स्ट्रक्चर स्टेम लाइक दिखाई देता है, वो हेल्प करता है क्लाइंबिंग में, तो वो टेंड्रिल होती हैं। थॉर्न्स, कांटे, थॉर्न्स स्टेम का भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, और बर्ड्स का भी। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग थॉर्न्स होते हैं। तो ये वाले थॉर्न्स जो बर्ड का मॉडिफिकेशन है वो सिट्रस में होते हैं, ड्यूरेंटा में और कैरिशा में। और बल्बिल्स, दीज स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन डायस्कोरिया याम। ये बल्बिल्स होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं और बर्ड का मॉडिफिकेशन होती हैं और डायस्कोरिया में प्रेजेंट होती हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्लोरल बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स के मॉडिफिकेशन क्या है? ये टेंड्रिल्स हैं और बल्बिल्स हैं। टेंड्रिल्स, ये वाले टेंड्रिल्स मिलते हैं बैलून वाइन में और सैंडविच क्लाइंबर में, सैंडविच आइलैंड क्लाइंबर में। और बल्बिल्स, ये वाली बल्बिल्स मिलती हैं एलियम सटाइवम में और क्लोरोफाइटम में। तो ये सारे हमने बर्ड्स के टाइप देख चुके हैं, देख लिए। अब हम ये देख लेंगे इसमें, इस डायग्राम में एक फ्लो चार्ट की हेल्प से ये बर्ड, इनके मेन टाइप्स हैं वेजिटेटिव बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स और मॉडिफाइड बर्ड्स। वेजिटेटिव बर्ड्स के टाइप है नॉर्मल, एक्सेसरी और एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस के टाइप है कॉलाइन, रेडिकल और फॉलियर। फ्लोरल बर्ड्स के टाइप है एक्सिलरी और टर्मिनल। मॉडिफाइड बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड्स। इनमें वेजिटेटिव के टाइप से टेंडल्स, थॉर्न्स और बल्बिल्स, और फ्लोरल बर्ड्स के टाइप से टेंडल और बल्बिल्स। तो ये हो गया बर्ड्स का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे साइज ऑफ स्टेम। स्टेम के साइज के बेसिस पे जो प्लांट होता है उसको डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। तो वो देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वुडीनेस ऑफ स्टेम, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं देखेंगे हम। दीज आर द प्लांट्स विद small and soft stems, they are either unbranched or have only a few branches। ये प्लांट्स होते हैं, इनमें स्मॉल या सॉफ्ट टाइप का स्टेम होता है, बहुत छोटा सा हल्का सा ग्रीन कलर का स्टेम होगा, वो आसानी से टूट जाएगा, और अनब्रांच्ड होते हैं, और या
अगर ब्रांचेस होंगी भी तो बहुत कम होंगी, फ्यू ब्रांचेस होंगी। तो इनमें क्या क्या होते हैं, ब्रेसिका मस्टर्ड, ट्रिटिकम व्हीट, रेफिनस रेडिश, जिंजीवर ऑफिशियल, जिंजर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये हर्ब्स होते हैं। श्रब्स ये ट्रीज से, इनकी स्टेम ट्रीज से बहुत ट्रीज से कमज़ोर होती है और हर्ब से थोड़ी स्ट्रांग होती है। दीज आर मीडियम साइज पेरेनियल प्लांट्स विथ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड woody stem. The branches arise from the base of the stem and plant attains a bussy appearance. Example है hibiscus rosa sinensis, camellia sinensis, टी और सूप फ्लावर। तो श्रब्स होती हैं वो मीडियम साइज की होती हैं, पेरेनियल प्लांट होती हैं और इनकी स्टेम बुडी होती हैं। इतनी बुडी भी नहीं होती जितनी ट्रीज की होती हैं और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती जितनी हर्ब्स की होती हैं। तो ये हो गया श्रब्स के एग्जाम्पल, हिबिस्कस और टी का प्लांट। और ट्रीज में क्या क्या आएंगे, दीज आर द पेरेनियल प्लांट्स विद हार्ड बुडी स्टेम। इनमें स्टेम बुडी होती है और हार्ड होती है। दे हैव अ लॉन्ग ट्रंक, द लोअर अनब्रांच्ड पार्ट ऑफ द ट्रीज एंड द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। ये पेरेनियल प्लांट्स होते हैं और इनमें लॉन्ग ट्रंक होती है। ट्रंक का मतलब जो लोअर अनब्रांच्ड पार्ट होता है वो बहुत लॉन्ग होता है और जो ब्रांचेस अराइज करती हैं वो अपर पार्ट से अराइज करती हैं। तो इसमें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे, जैसे मैंगीफेरा मतलब मैंगो ट्री, और शीशम का ट्री डलवर्जिया शिशु, मेलिया जैड्रिक्टा, मार्गोसा, नीम, शीशम, पीपल, ये सारे ट्रीज हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं ट्रीज के। एडवेंटिशियस जो ट्रीज मतलब ट्री का जो टाइप बट उसके हिसाब से जो डिवाइड किया गया है उसके हिसाब से ट्री। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स, इनके टाइप्स देख लेंगे। रेडिकल बर्ड्स, स्वीट पोटैटो की रेडिकल बर्ड्स, फॉलियर बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम और फॉलियर बर्ड्स ऑफ बिगोनिया। तो ये है एग्जांपल डायग्राम के फॉर्म में। अब फॉर्म्स ऑफ स्टेम, फॉर्म्स या टाइप्स, तो इसमें क्या क्या है फॉर्म्स ऑफ स्टेम वो देखेंगे हम। तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, फिर वीक स्टेम्स, ये दोनों टाइप्स देखेंगे हम। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स में क्या क्या टाइप्स हैं आगे। Plants like mango, margosa, eucalyptus, mustard have erect stems which keep the plants in upright position. The following terms are important in relation to strong stems. Plants जैसे मैंगो, मार्गोसा और यूकेलिप्टस, इनमें सीधी इरेक्ट स्टेम होती है और प्लांट को अपराइट पोजीशन में वो बना के रखती है। और ये भी इनमें भी बहुत टाइप्स हैं, तो देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग स्टेम्स के टाइप। एक्सकरेंट, डेलिकेशेंट और कॉडेक्स और कल्म, ये 4 टाइप्स हो गए इसके। तो एक्सकरेंट देखेंगे पहले हम। द मैन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रोथ एंड लेटरल ब्रांचेस डेवलप रेगुलरली गिविंग ए कॉनिकल अपीयरेंस टू द ट्री। जो मेन ब्रांच होती है वो कंटिन्यू करती है ग्रोथ में और लेटरल ब्रांचेस डेवलप करती हैं रेगुलरली, एक कॉनिकल अपीयरेंस देती है ट्री को। एग्जाम्पल है कैजुअराइना। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं बर्ड्स के, रूट्स के और स्टेम्स के या मॉडिफिकेशन है, तो इनमें आपको याद रखना है सिर्फ टाइप और उसमें एग्जाम्पल। अगर डेफिनेशन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। डेलिकेशेंट, द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस इज मोर विगरस देन दैट ऑफ द मेन एक्सिस, एज अ रिजल्ट द ट्री एज्यूम्स अ राउंड और स्प्रेडिंग अपीयरेंस। जो ग्रोथ होती है लेटरल ब्रांच की वो ज़्यादा विगरस हो जाती है, मेन एक्सिस की ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है लेटरल ब्रांचेस की, और इसके रिजल्ट में जो ट्री होता है वो राउंड अपीयरेंस देता है या स्प्रेडिंग अपीयरेंस देता है। एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगो का ट्री होता है उसमें एकदम फैला हुआ सा ट्री होता है, तो वो डेलिकेशेंट स्टेम का टाइप है। कॉडेक्स, इट इज़ एन अनब्रांच्ड स्टाउट एंड सिलेंड्रिकल स्टेम मार्क्ड विद स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स। ये अनब्रांच्ड इनमें स्टेम होती है, स्टाउट और सिलेंड्रिकल टाइप की स्टेम होगी और फॉलन लीव्स की इसमें मार्क पे होंगे। एग्जांपल है कोकोस न्यूसिफेरा, उसमें जो लीव्स गिर जाती हैं उसका मार्क रह जाता है, उसका निशान। जैसे कोकोस न्यूसिफेरा होता है नारियल का ट्री, तो वो तो आपने देखा होगा, तो वो कॉडेक्स टाइप का है। और पाम ट्री नेक्स्ट टाइप है कल्म। इट इज़ जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोट्स एंड हॉलो इंटरनोट्स। ये जॉइंटेड स्टेम होते हैं और इनमें सॉलिड नोट्स होती हैं और इंटरनोट्स हॉलो होती हैं। एग्जाम्पल है बैम्ब्यूसा यानी कि बम्बू और ट्रिटिकम यानी कि वीट। तो इनके जो स्टेम होते हैं वो कल्म होते हैं, याद रखना, बम्बू और वीट के स्टेम कल्म होते हैं। अब वीक स्टेम, इनमें क्या क्या टाइप्स हैं।
इनमें पहले मेन टाइप है ट्रेलिंग और दूसरा है क्रीपिंग वीक स्टेम में। अब पहले हम देखेंगे ट्रेलिंग टाइप। इट इज अ वीक स्टेम दैट स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। दीज फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। ये वीक स्टेम होते हैं और ये ग्राउंड के सरफेस पे फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, और लेकिन उनमें रूटिंग नहीं होती है। तो क्या क्या टाइप है? प्रोस्ट्रेट, डिकमेंट और डिफ्यूज। प्रोस्ट्रेट है, प्रोस्ट्रेट में क्या क्या है? इसको प्रोकमेंट भी बोलते हैं। ए स्टेम दैट लाइज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ये इसका स्टेम होता है, ये फ्लैट ग्राउंड पे फ्लैट डाला रहता है। एग्जाम्पल है पोर्टिला का। डिकमेंट, इसका स्टेम दैट लाइज फ्लैट बट इट्स अपेक्स इज रेज्ड। स्टेम इसका फ्लैट रहता है लेकिन अपेक्स वो ऊपर की तरफ रहता है। एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स। डिफ्यूज, ए ट्रेलिंग स्टेम विद स्प्रेडिंग ब्रांचेस, बोरेबिया। डिफ्यूज में बोरेबिया है एग्जाम्पल। अब देखेंगे क्रीपिंग वाले। द प्लांट ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड एंड गिव ऑफ रूट्स एट ईच नोड। एग्जाम्पल ग्रासेस, ल्यूनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर्स आर आल्सो क्रीपिंग स्टेम। ये ऐसे प्लांट होते हैं, इनमें स्टेम होता है, वो हर एक वो ज़मीन पे डला होता है और हर एक नोड से एक रूट बनाता चला जाता है। जैसे ग्रासेस, वो तुम अगर आपने देखा होगा कि एक ग्रास का प्लांट लगा दिया तो वो कई सारे प्लांट बना देता है, धीरे 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 वो पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। और इसमें र्यूनर्स, स्टोलन, ऑफसेट, सकर्स, ये भी क्रीपिंग प्लांट्स ही होते हैं, क्रीपिंग स्टेम्स ही होते हैं। क्लाइंबिंग स्टेम, क्लाइंबिंग में क्या क्या है? ये वीक स्टेम होते हैं और ये सपोर्ट के हेल्प से स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और सपोर्ट इनको वो करता है स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये क्लाइंबर्स को डिवाइड किया गया है ये कैटेगरीज में। स्टेम क्लाइंबर्स और ट्विनर्स। इट इज़ अ वीक, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टेम दैट क्लाइम्स बाय ट्विनिंग इट्स बॉडी अराउंड दी सपोर्ट। एग्जाम्पल कस्कुटा और क्लेटोरिया। ये जो स्टेम क्लाइंबर या ट्विनर्स होते हैं वो वीक और लॉन्ग सिलेंडर स्टेम होते हैं और क्लाइंब करते हैं किसी भी सरफेस पे, इसकी ट्विनिंग उस सपोर्ट के अराउंड ट्विनिंग करके, मतलब उसके अराउंड रैप कर जाते हैं, फिर उस पर ये क्लाइंब कर जाते हैं। एग्जाम्पल है कस्कुटा, अमरवेल, क्लिटोरिया, लियानास। ये दूसरा टाइप है। इट इज़ अ लॉन्ग बॉडी पेरेनल ट्विनर। ये बॉडी ट्विनर होता है बोहेनिया, बहली और टेंड्रिल क्लाइंबर। इट इज़ अ वीक स्टेम क्लाइंबिंग बाई इट्स स्लेंडर लीफलेस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंड्रिल्स। ये जो टेंड्रिल क्लाइंबर होते हैं ये वीक स्टेम होते हैं और अपने स्लेंडर लीफलेस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम टेंड्रिल कहते हैं, उनकी हेल्प से क्लाइंब करते हैं। टेंड्रिल इज ए सेंसिटिव टू टच एंड कैन बी मॉडिफाइड एक्सिलरी ब्रांच। ये टेंड्रिल सेंसिटिव होते हैं टच के लिए और मॉडिफाइड एक्सिलरी ब्रांच में भी मॉडिफाइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा, और ब्रांच टिप में मॉडिफाइड हो सकते हैं बाइटिस या इन्फ्लोरेशंस में या फ्लावर बेड में। इसका एग्जाम्पल है एंटीगोनॉन और कार्डियोस्पर्मम। तो ये हो गए एग्जाम्पल टेंड्रिल क्लाइंबर्स के। ये जो स्टेम है उनके हम फॉर्म्स देखे थे। एक्सकरेंट, कैजुरेना, डेलिकेशेंट, मैंगीफेरा ये वाला, और थर्ड है कॉर्डेक्स, कोकोस न्यूसीफेरा ये वाला, और कल्म, बम्बू ट्री ये वाला है। इसमें एक्चुअली एक्सकरेंट वाला कैजुराना ये है, और मैंगीफेरा ये है, और कॉर्डेक्स का ये है, और कल्म का ये वाला है। तो ये हो गया स्टेम के फॉर्म्स। अब ये ट्रेलिंग स्टेम्स के, ये प्रोस्ट्रेट, ये डिकम्बेंट और ये डिफ्यूज। रूट क्लाइंबर्स, सच क्लाइंबर्स गिव आउट adventitious roots at each node which stick to the support. एग्जाम्पल पोथोस, सेंडेंस और पेपर बेटल। ये क्लाइंबर होते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट देते जाते हैं हर एक नोड पे और उन रूट से एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल है मनी प्लांट और पेपर बीटल। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या क्या हुए स्टेम में। मॉडिफिकेशन का मतलब है एक स्टेम है उसमें और क्या क्या चेंजेस आए जिससे एक नया टाइप का स्टेम बन गया। तो हम 3 टाइप की मॉडिफिकेशन देखेंगे। वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम और एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम।
तो तीनों टाइप्स की मॉडिफिकेशन देखेंगे। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, सब एरियल में और एरियल में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हम सारे देखेंगे। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, ये हम इनके ये वाली थ्योरी मत लिखना आप, हम जो देखेंगे वो हम इसमें देखेंगे मतलब इनके टाइप्स देखेंगे वो क्या क्या है, राइजोम, कॉर्म, ये सारे आगे देखेंगे। तो चलो देखते हैं। राइजोम पहला टाइप है राइजोम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम डाल के फिर राइजोम लिखना है। इट इज थिक प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच स्टेम ग्रोइंग हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल सरफेस। इट हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। द नोड्स bear small scale leaves with buds in their axial। ये जो राइजोम होते हैं ये थिक प्रोस्ट्रेट और ब्रांच स्टेम होते हैं, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं सॉइल सरफेस के नीचे। इनमें डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। नोड्स में स्मॉल स्केल लीव्स होती हैं और उनके एक्सियल में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये बर्ड्स डोरमेंट रहती हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब डेवलप करती हैं एरियल सूट में। और लोअर सरफेस ऑफ नोड्स गिव राइज आउट स्मॉल सिलेंडर एडवेंटिशियस रूट्स। जो लोअर सरफेस होता है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जिंजिबर ऑफिशियल यानी कि जिंजर और करक्यूमा डोमेस्टिका मतलब टर्मरिक। तो इनमें आपको याद रखना है राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजिबर ऑफिशियल और करक्यूमा डोमेस्टिका हल्दी। ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं तो ये स्टेम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये स्टेम होते हैं। अब जो सेकेंड टाइप है वो है ट्यूबर। It is the swollen tip of the underground branch. This branch arises from the axial of leaf of the main stem. The growth of these branches is retarded, hence the tips become swollen due to accumulation of food. तो यहाँ तक ये कर लेना ट्यूबर। इधर राइजोम यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक कर लेना, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड तक, और ट्यूबर में यहाँ तक फूड मटेरियल तक। तो ये स्वेलन टिप होता है अंडरग्राउंड ब्रांच का, और ये ब्रांच अराइज करती है लीफ एक्सियल ऑफ लीफ से, मेन स्टेम की एक्सियल ऑफ लीफ से अराइज करेगी और फिर इसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो टिप्स होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं और उनमें एक्यूमुलेशन फूड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये हो गया ट्यूबर। ट्यूबर कौन कौन से होते हैं, ट्यूबर में एग्जाम्पल होते हैं, मेन एग्जाम्पल है पोटैटो। तो ये याद रखना, पोटैटो इसका मेन एग्जाम्पल है, पोटैटो, ये लिख लेना एक्चुअली। तो ये है डायग्राम, ये डायग्राम है राइजोम, जिंजर के राइजोम का, और ये है पोटैटो के ट्यूबर का। पोटैटो एक्चुअली अगर आप ये समझते हैं अंडरग्राउंड निकलता है तो वो रूट होगा, तो वो रूट नहीं होता है, स्टेम होता है वो। थर्ड मॉडिफिकेशन है कॉर्म। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं सोलेनम, ट्यूबरोसम, इसके एग्जाम्पल हैं ये ट्यूबर के। अब हम कॉर्म देखेंगे थर्ड टाइप। कॉर्म इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम ग्रोइंग वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली लाइक राइजोम डाउन इन द सॉइल। कॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं राइजोम के, राइजोम का ये एक फॉर्म है और वर्टिकली ग्रो करता है, जैसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता था वो राइजोम, तो ये वर्टिकली ग्रो करता है सॉइल में। इट इज़ ए स्फेरिकल ओवल इन शेप एंड ब्रांच्ड। ये स्फेरिकल या ओवल हो सकता है शेप में और ब्रांच्ड होता है। इंटरनोड्स आर यूजुअली रिड्यूस्ड एंड वन और मोर एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स इन द एक्सियल ऑफ स्केल लीव्स। तो ये यहाँ तक कर लेना, लीव्स तक इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं, और एक से ज़्यादा एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट हो सकती हैं नोड्स के एक्सियल में स्केल लीव्स के। एग्जाम्पल है क्रोकस सटाइवा और ग्लैडियोलस। सैफरॉन जो प्लांट होता है, तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख लेना और लीव्स तक ये कंप्लीट कर लेना। तो क्रोकस सटाइवस और ग्लैडियोलस इसके एग्जाम्पल हैं। बल्ब फोर्थ टाइप है बल्ब। इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड स्टेम। ये हाईली कंडेंस्ड स्टेम होते हैं रिप्रेजेंटेड बाई ए शॉर्ट कॉन्वेक्स और स्लाइटली कॉनिकल डिस्क। तो ये भी यहाँ तक ही लिखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनकी डेफिनेशन लिखना, बस समझना इंपॉर्टेंट है, इनको स्टेम इनके एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट है। बल्ब ये एक हाईली कंडेंस्ड स्टेम होती है और एक शॉर्ट कॉन्वेक्स या स्लाइटली कॉनिकल डिस्क से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है
और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स इधर लिखे हुए हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर एलियम सेपा, ओनियन, पोलियंथस ट्यूबरोज और एलियम सटाइवस गार्लिक। ये सारे जो गार्लिक, जो प्याज और लहसुन है, वो एग्जाम्पल है बल्ब का। तो ये है एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के। कॉर्म, ये कॉर्म है ये वाला, ये बल्ब है ओनियन का बल्ब, और ये है एलएस उसका स्ट्रक्चर, उसमें सारी स्ट्रक्चर शो किए गए हैं। ऊपर स्केल लीव, फिर फ्लैसी लीव, फिर टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, और नीचे स्टेम है। तो ये सारे हो गए डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। जब हमने अंडरग्राउंड देख लिए तो अब हम देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। इन सम प्लांट्स लाइक मेथा, दूबग्रास, बाटर, याशिन एंड एक्सेट्रा द स्टेम इज वीक एंड ट्विस्टेड. It either creeps on the surface of the soil or it buried superficially. Aerial branches and adventitious roots are given off at the nodes, which behave as independent plants when detached. The subaerial modifications help in growth in vegetative propagation. तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मेथा, दूबग्रास, बाटर, याशिन, इनमें जो स्टेम होता है वो वीक और प्रोस्ट्रेट होता है। ये या तो क्रीप करता है सरफेस पे या ब्यूरिड होता है सॉइल के अंदर, मतलब धंसा हुआ होता है सुपरफिशियली। तो जो एरियल ब्रांचेज या एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो गिव ऑफ कर जाती हैं नोड्स पे, जो कि इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह बिहेव करती हैं जब डिटैच हो जाती हैं। तो ये इन्हीं में जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं वो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो क्या क्या है वो सब एरियल मॉडिफिकेशन, वो है ल्यूनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। तो ये चारों टाइप्स हम देखेंगे। ल्यूनर या इन्हें सोबोल भी बोलते हैं। इट इज स्लेंडर prostrate aerial stem keeping horizontally on the surface of the soil. It has internodes. तो ये internodes तक कर लेना ल्यूनर में। तो ये स्लेंडर और प्रोस्ट्रेट एरियल स्टेम होता है, क्रीपिंग होता है, हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है सरफेस पे सॉइल के, और इसमें इंटरनोड्स होती हैं। और आगे भी इंपॉर्टेंट है शायद, एट दी नोड्स एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म न्यू एरियल सूट्स एंड रूट्स आर गिवन ऑफ ऑन द लोअर सरफेस। तो यहाँ तक कर लेना। नोड्स का जो पार्ट होता है इसमें जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो न्यू एरियल सूट और रूट बनाती हैं और हट जाती हैं, जो लोअर सरफेस है वहाँ से गिव ऑफ कर जाती हैं, अलग चली जाती हैं और नया प्लांट बनाती हैं। एग्जाम्पल है साइनोडॉन, जिसे हम दूबग्रास कहते हैं, और ऑक्जेलिस, जिसे वुड सॉरल बोलते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना ल्यूनर का। अब देखेंगे हम सकर। दिस इज अ सब एरियल ब्रांच arising from the basal underground portion of the main stem. Initially it grows horizontally below the surface of the earth but soon grows obliquely upward forming a leafy shoot. जो शकर होते हैं ये सब एरियल ब्रांच होती हैं। कहाँ से अराइज करती हैं? बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से, जो मेन स्टेम होता है। इनिशियली हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे, लेकिन फिर अपवर्ड एक लीफी सूट बना के अपवर्ड ग्रोथ करती हैं। शकर्स आर मोर शॉर्टर एंड स्टाउटर देन र्यूनर्स। ये शकर्स होती हैं, शॉर्ट होती हैं और स्टाउट होती हैं र्यूनर्स से। एग्जाम्पल क्या क्या है? क्राइसेंथेमम और मेंथा। तो यहाँ तक पूरा लिखना है सकर में। और स्टोलन में इट इज सिमिलर टू र्यूनर बट इज सबटेरेनियन। यहाँ तक कर लेना। ये सिमिलर होती है र्यूनर से लेकिन सबटेरेनियन होती हैं। एग्जाम्पल होता है कोलोकेशिया। स्टोलन का ये इतना डेफिनेशन और इतना है एग्जाम्पल, इतना ही लिखना है। ऑफसेट में इट इज आल्सो सिमिलर टू र्यूनर एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ अ लीफ बट इज शॉर्टर एंड थिकर इंटरनोड्स। तो यहाँ तक ही कर लेना। ये भी सिमिलर होती हैं र्यूनर से लेकिन ओरिजिनेट करती हैं लीफ के एक्सिल से, और शॉर्टर और थिकर इंटरनोड्स होती हैं इनमें। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं इकॉर्निया, जिसे बाइटर हियासिंथ बोलते हैं, और पिस्टिया। ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनका डायग्राम देख लें। डायग्राम में है सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये है र्यूनर, ये है शकर, ये है स्टोलन और ये है ऑफसेट। तो ये एग्जाम्पल है, इनके डायग्राम भी बना लेना, इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड टाइप देखेंगे हम, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हमने देख लिया अंडरग्राउंड, सब एरियल, और अब लास्ट है एरियल मॉडिफिकेशंस। इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है? ये इनमें 5 टाइप के स्टेम पाए जाते हैं एरियल मॉडिफिकेशन में। स्टेम टेंड्रिल और थॉर्न और फिलोक्लेड, क्लोडेड और बल्बेल। 5 टाइप्स को देखेंगे हम।
पहला देखेंगे स्टेम टेंड्रिल। इन प्लांट्स विद बिग एरियल स्टेम सम एक्सिलरी बर्ड्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इनटू ब्रांचेस फॉर्म टेंड्रिल्स। These are thin, wiry, leafless and spirally coiled structures which help the plant in climbing. तो ये वाले जो स्टेम टेंड्रिल होते हैं ये बिग एरियल स्टेम वाले प्लांट्स में मिलते हैं, जिनमें कुछ एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, वो ब्रांचेस में डेवलप करने की बजाय टेंड्रिल बना लेती हैं। ये थिन होते हैं और वायरी, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफलेस होते हैं और स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है वाइटिस पैसिफ्लोरा। ये एग्जाम्पल याद रखना। थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटे, ये थॉर्न है, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिलरी ब्रांच को जिनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। इट इज़ हार्ड, ओपन, स्ट्रेट, पॉइंटेड एंड मे बी ब्रांच्ड। ये हार्ड होता है, कांटा आपने देखा होगा बहुत हार्ड होता है, और स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है और ब्रांच भी हो सकता है कभी कभार। समटाइम्स यंग थॉर्न्स बियर लीव्स, आल्सो बियर अ फ्लावर एंड कैरेक्टर दैट इंडिकेट्स टू बी स्टेम। इनमें कभी कभार लीव्स भी होंगी और फ्लावर्स भी होंगे, जिससे ये कैरेक्टर ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेम है। थॉर्न का एग्जाम्पल है, थॉर्न्स एक्ट एज डिफेंसिव ऑर्गन, डिफेंसिव ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल है ड्यूरेंटा, शिट्रस यानी कि लेमन, और बुडेप्पल, एगल, मार्मिलोस, बेल का जो प्लांट होता है उसमें भी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसी के एग्जाम्पल हैं। अब ये एरियल मॉडिफिकेशन में ये वाला जो डायग्राम है, ये टेंड्रिल ऑफ वाइन है, वाइटिस है। ये थॉर्न्स का एग्जाम्पल है, इसमें कांटे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर लीव्स हैं और बर्ड्स भी प्रेजेंट हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिलोक्लेड। सम प्लांट्स ऑफ ड्राई एंड एरिड हैबिटाट्स शेड देयर लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इन सच प्लांट्स stem or its branches become modified into flat, fleshy and green leaf-like structure with distinct nodes and nodes. These are known as फिलोक्लेड या क्लेडोफिल्स। इनको यहाँ तक लिखना है। कुछ प्लांट्स में जो ड्राई और एरिड हैबिटाट्स में ग्रो करते हैं, जैसे डेजर्ट्स में, तो उनमें जो प्लांट का वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए प्लांट अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो इन्हीं प्लांट्स में कुछ स्टेम होते हैं, उनकी ब्रांचेस और स्टेम वो मॉडिफाई होकर एक फ्लैट, फ्लैश, ग्रीन लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो ग्रीन कलर का होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसमें डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड भी होती हैं, उसे हम फिलोक्लेड बोलते हैं। इसके एग्जांपल है ओपनशिया और यूफोर्बिया। ये दोनों याद रखना, ये प्लांट ईजी है याद रखने के लिए, तो ये याद रखना। तो इसका डायग्राम देखेंगे हम। ये जो सी पार्ट है ये है, ये सी वाला डायग्राम, ये फिलोक्लेड है। इसमें स्पाइन्स, फ्लावर्स, नोड्स, इंटरनोड्स, स्टेम, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये फिलोक्लेड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लेडोड। These are फिलोक्लेड मेड ऑफ only one or two internodes of a branch. In asparagus, each cladode consists of a single internode, and in ruscus it is made of two internodes. क्लेडोड होते हैं, ये फिलोक्लेड ही होते हैं, लेकिन इनमें एक या दो इंटरनोड्स ही प्रेजेंट होते हैं एक ब्रांच में। एग्जाम्पल है एस्पारेगस, उसमें हर एक क्लेडोड में एक सिंगल इंटरनोड होती है। अब बल्बिल्स लास्ट बचा है। बल्बिल्स आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ स्केल और फॉलिएज लीव्स। ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, वेजिटेटिव फ्लोरल बर्ड्स होती हैं मॉडिफाइड, और ये स्केल या फॉलिएज लीव्स के एक्सिल में अराइज करती हैं, और ये ग्रो करती हैं एक नए प्लांट में, या फिर दोनों कंडीशन में ग्रो करती हैं। अगर ये पेरेंट प्लांट से अटैच्ड हैं तब भी ग्रो कर सकती हैं, और सेपरेशन के बाद भी ग्रो कर सकती हैं। इसीलिए बल्बिल्स को ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। इनके एग्जांपल हैं अगेव, लिलियम, बल्बिफेरम, डाइस्कोरिया और ऑक्जेलिस। ये सारे एग्जांपल हैं, तो ये याद रखने हैं आपको एग्जांपल, और इनको पूरा लिखते जाना आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके लिखना। और ये है एक इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट। ये हमने जो सारे मॉडिफिकेशन देखे हैं वो इस चार्ट में हम देख लेंगे। स्टेम, इसके मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो अंडरग्राउंड में राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब और विद एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये याद रखना। सब एरियल में मॉडिफिकेशन में र्यूनर सकर, स्टोलन और ऑफसेट विद एग्जांपल, ये भी याद रखना, इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंडल, थॉर्न, फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल।
ये विद एग्जाम्पल, ये भी याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी रख लेना। तो ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा एक समरी जैसा लिखा हुआ है पूरा याद रखने के लिए। फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या हैं। स्टेम के फंक्शन दो कैटेगरीज में हम पढ़ सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन और स्पेशल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में मैकेनिकल सपोर्ट और कंडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कंडक्शन करवाते हैं फूड और वाटर का। और स्पेशल फंक्शन में फूड स्टोरेज कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, पेरिनेशन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फोटोसिंथेसिस, ये सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो ये इतने फंक्शन आपको याद रखना है। तो ये हो गए स्टेम के फंक्शन। तो आज हमने देख लिया स्टेम की मॉर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन, टाइप्स और फंक्शन। तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेके आप पूरा कंप्लीट कर लेना, लिख लेना। इससे पहले रूट का लेक्चर कर चुके हैं हम कंप्लीट, तो वो भी आप देख लेना, कंप्लीट कर लेना। और बाकी 3 यूनिट्स ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म वो भी नहीं हुई है अगर आपकी, तो वो भी कंप्लीट कर लेना। चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट उससे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।